नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक पुस्तक है जिसका नाम है अपराजित सोच और इसके लेखक हैं एक महान जापानी गुरु रियो ओकावा। तो एक लिखते हैं कि संसार में इतनी संभावनाओं के बावजूद भी मनुष्य का जीवन इतना दुखमय क्यों है, लोग सफल क्यों नहीं हो पाते और लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी बाधाएं क्यों हैं। तो ये ओकावा जी लिखते हैं कि इस संसार में अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग जल्दी अच्छे बुरे अंतर को जान लेते हैं, इसीलिए वे दो रूपों में सोचते हैं। वे जो है दो रूपों में सोचते हैं, उनमें सभी चीज़ों में बांटने की प्रवृत्ति होती है। वे तब तक निश्चित नहीं होते जब तक अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों को अच्छी और बुरी चीज़ों में बांट नहीं लेते। संसार को इस नज़र से देखकर उन चीज़ों या बातों को वे भूल जाते हैं जिनमें बहुत शक्ति या संभावनाएं होती हैं। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। दुनिया में लगभग 50% से ज़्यादा शादीशुदा लोग यही सोचते हैं, काश मेरी पत्नी कोई दूसरी होती या काश मेरा दूसरा कोई पति होता। अब यह भी सोचते हैं कि काश अपना जीवन साथी बदल सकते। तो ओकावा जी लिखते हैं कि इस नज़रिए को बदल कर अगर एक नई सोच के साथ हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है। विकल्पों की तलाश कीजिए। यह कठिन लग सकता है लेकिन असंभव नहीं होता। यदि जीवन में दो विकल्प यानी ए और बी हों तो अगर ए को चुनते हैं तो बी छूटता है लगभग, और अगर बी को चुनते हैं तो फिर ए छूट जाता है। और लगभग हर व्यक्ति इस दुविधा को झेलता है। लगभग जो है हर व्यक्ति इस दुविधा को झेलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि दोनों को एक साथ लाने का कोई तरीका है या विकल्प है। याद रखें, विकल्प तलाशने पर नए मार्ग खुल जाते हैं। यदि ढंग से सोचने की आदत डाली जाए तो मस्तिष्क में नाटकीय ढंग से अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आप में अच्छा कौशल भी आता है। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए पहला विकल्प, फिर दूसरा विकल्प और फिर तीसरा विकल्प तलाशना होता है, उसको तलाश सकते हैं। और ओकावा जी लिखते हैं कि अपने जीवन काल में कई बार आपको आगे बढ़ने, दाईं बाईं और रास्ते पर जाने का निर्णय लेना पड़े तो सिर्फ ना या हाँ के चक्कर में मत पड़िए, वरना आप निराशा के भंवरजाल में फंस जाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता को तीसरे विकल्प के चयन का प्रयोग करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही सोचने का मतलब होता है प्रत्येक स्थिति आपके हित में हो, यहाँ तक कि असफलता भी। यह एक प्रवृत्ति है, चाहे कुछ भी क्यों न हो। आप आगे बढ़ने के मौके के रूप में उसे ले सकते हैं। विचार करें कि आपने अपने सभी स्रोतों को कैसे अपनी पहुंच के भीतर रख सकते हैं। संसार में आप कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं करते हैं। यह लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है। तो जब आप किसी पसंद के व्यक्ति के साथ होते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब आप किसी नापसंद व्यक्ति के साथ होते हैं तो वे आपके व्यक्तिगत गुरु बन जाते हैं। यह जानने के लिए विस्तृत अध्ययन करना चाहिए कि आपको कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना प्रतिकूल क्यों लगता है। आखिर कुछ लोगों को आपसे उनका जो व्यक्तित्व है इतना प्रतिकूल क्यों लगता है। कोशिश करके पता लगा सकते हैं कि वे लोग इतनी गलतियां क्यों करते हैं, वे इतनी खराब बातें क्यों करते हैं, उनके विचार निराशावादी क्यों हैं। यदि आपने उनके व्यक्तित्व के हर पहलू का अध्ययन किया तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। जिस जगत में आप रहते हैं, ओकावा जी कहते हैं कि जिस जगत में आप रहते हैं उसका निर्माण संयोग से नहीं हुआ है, ये ईश्वर की अद्भुत रचना है। हालांकि मानव रूप में लोग विलाप करते हैं, जीवन में शिकायतें करते हैं, उनकी
अनेक अनेक भिन्न भिन्न इच्छाएं होती हैं। इस जगत में जीना कठिन मानते हैं, वे कहते हैं कि इस जगत में कष्ट क्यों हम भोग रहे हैं। तो आप इस जगत में कष्ट इसीलिए भोगते हैं, काबा जी लिखते हैं कि आप इस जगत में कष्ट इसीलिए भोगते हैं क्योंकि आपकी जो धारणाएं हैं विकृत हैं। आपने जिस नज़र से संसार को देखा है, लोगों की आलोचनाएं की हैं, संभवतः आपने अपने भाग्य को ही कोसा है और अपनी आसपास की चीज़ों को अच्छा या बुरा मानकर निर्णय लिया है। आपने निष्कर्ष निकाला है कि इस चीज़ से मदद के बजाय कष्ट ही अधिक मिलता है। ये आपने निष्कर्ष निकाला हुआ है चीज़ों के प्रति। आप मानने लगे हैं, आप मानने लगे कि संसार अंधकारमय और बुरी जगह है। अधिकांश लोगों का कहना होता है। और आपकी गलतफहमी और बुरे विचार आपको सोचने ही नहीं देते। जो आपके मन में गलतफहमियाँ होती हैं और बुरे विचार होते हैं, आपको सोचने ही नहीं देते कि संसार एक रहने लायक सुंदर जगह है। मुख्य समस्या जो है गलत धारणाओं के कारण ही होती है। एक बात आपको समझनी होगी कि संसार की नींव अच्छाई पर ही रखी गई है। पृथ्वी पर जो कुछ है वह भरण पोषण के लिए है, आपकी आत्मा की समृद्धि के लिए बनाया गया है। यहाँ कुछ भी बेकार नहीं है, इसलिए अपने कर्म का सामना करें और हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएं। नमस्कार।